94.3 माय एफएम पे आप हैं अंकिता के साथ और ये शो चल रहा है एक मुलाकात। तो भाई इस संडे शो स्पेशल एक मुलाकात में आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर सितेश सिन्हा सर से, जो है रजिस्ट्रार ऑफ स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी। सर, सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अंकिता जी। सर, जैसे कि बोलते हैं कि स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के नाम में ही स्किल्स है एंड सेंट्रल इंडिया की पहली स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है। आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है आफ्टर 2014 बहुत ज़्यादा फोकस्ड है स्किल इंडिया के टूवर्ड्स, मेक इन इंडिया के टूवर्ड्स। सो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या है इस यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले तो स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक कि हमारे नाम में ही लिखा हुआ है स्किल्स आजकल सब जगह व्याप्त है। पहले भी था, अभी और थोड़ा सा और व्याप्त हो गया है। हम लोगों ने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यहाँ लॉन्च किए हैं। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का सीधा मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री अलाइंड, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री कैरिकुलम के साथ जो शॉप फ्लोर में काम कर रहा है स्टूडेंट, उसको देखते हुए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें कि 70% स्टूडेंट को इंडस्ट्री में ही रहना पड़ता है और इंडस्ट्री में ही उसको वहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। वो शॉप फ्लोर में काम कर रहा होता है, वो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा होता है और वहीं से 70% अपनी एजुकेशन को ग्रैप्स करता है और 30% जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ना पड़ता है। ऑलराइट। इससे ये होता है कि इंडस्ट्री के लिए वो बन जाता है और इंडस्ट्री उसको इजीली यूटिलाइज कर सकती है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ग्राउंड जीरो। तो मतलब ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये बच्चों को, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको कैसे हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को? ये एडमिशन ही इसमें यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में होता है। यूजी प्रोग्राम हमारा 3 साल का 3 ईयर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसमें कि एडमिशन के समय ही उसको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाकर ही वो अपनी एजुकेशन 70% जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाकर ही करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले इंटर्नशिप हुआ करती थी। जब हम 3rd ईयर में पहुंचते थे तो हम इंटर्नशिप करते थे। ये फर्स्ट डे से इंटर्नशिप फॉर्मूले पे चलता है। फर्स्ट डे से 70% इंडस्ट्री में काम करना है और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन असेसमेंट होता है और 3 ईयर की यूजी डिग्री उसको मिलती है। ऑलराइट सर, आजकल प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत हद तक फोकस किया जाता है, रादर दैन सिर्फ सिर्फ रट्टा मारने पे। उससे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों पे। सो स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी कैसे उसको देखता है, कैसे काम करता है उसके लिए? देखिए, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें 70% प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का यहाँ मतलब होता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसको फील्ड में जाके काम करना है, उसको इंडस्ट्री में जाके काम करना है। वो जिस पर्टिकुलर यूजी कोर्स को कर रहा है, उस पर्टिकुलर यूजी कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको फील्ड में जा कर के केस स्टडी के थ्रू या इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू या वो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि बीएससी ऑटोमोटिव कर रहा है स्टूडेंट, तो वो जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, ऑटोमोटिव 2 व्हीलर वर्कशॉप्स होती हैं या 4 व्हीलर वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे उसको जाके काम करना है और उस पर्टिकुलर वर्कशॉप से उसमें उसको सीखना है और वहीं पे वो सीखता है, अपने से जूनियर लोगों के साथ सीखता है। क्योंकि मैकेनिक्स जो होते हैं वो 10th पास होते हैं, लेकिन उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आपने एक जनरल व्यू में देखा होगा, उन्हीं से वो सीखता है और फिर हमसे थ्योरी पढ़ता है और फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री रेडी बन जाता है। बहुत खूब। सर, जैसे बोलते हैं ना, एजुकेशन फील्ड में सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी को या फिर आपको एक सुपर पावर मिलती एजुकेशन की फील्ड में कुछ करने के लिए, तो वो आप क्या करते या फिर आप क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, जो हम लोगों को तो एज ए गवर्नमेंट ने स्किल यूनिवर्सिटी खोल के एक सुपर पावर ही दिया हुआ है। आप जनरल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो होता है वो
3 साल पढ़ता है, फिर 3 साल के पढ़ने के बाद वो फिर कुछ और तैयारी करता है, फिर वो जॉब पाता है। लेकिन हमारा स्टूडेंट फर्स्ट डे से ही जॉब रेडी होता है। फर्स्ट डे से ही वो चला जाता है कंपनी में और इंडस्ट्री में, और फर्स्ट डे से ही जॉब रेडी होता है। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें सुपर पावर मिल चुका है। डेफिनेटली। तो उस सुपर पावर का हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं उसे। सर, फ्यूचर स्किल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि एआई का बहुत बड़ा रोल है हर सेक्टर में। इनफैक्ट अब तो बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे सेक्टर तक में आ गया है। न्यूज़ चैनल्स में हम देख रहे हैं कि एक शो स्पेशली डेडिकेटेड होता है एआई एंकर्स के लिए। सो फ्यूचर स्किल्स की टुवर्ड्स स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी क्या करें, एंड कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं? फ्यूचर स्किल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये आगे की स्किल्स बताने के लिए है, जो कि अब फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे या एट प्रेजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज फ्यूचर स्किल के हैं। जैसे कि आपने AI/ML की एआई की बात की, तो BCA इन AI/ML, BSc इन AI/ML, MSc इन AI/ML, इस तरीके MCA इन AI/ML, फिर BSc इन VFX, ये वीडियो लेक्चर डिज़ाइंस, वीडियो VFX डिज़ाइंस, ये सारे कोर्सेज BSc, MSc और PhD तक के कोर्सेज हैं। इसमें सीधा स्टूडेंट जो है फ्यूचर स्किल्स को ही प्राप्त करता है। डेफिनेटली। सो विद चेंजिंग टाइम्स इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एंड अभी आपने एआई के बारे में भी बताया, लेकिन उससे ना कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स का एजुकेशन फील्ड में वो आगे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है विद टाइम, चेंजेस के साथ और ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स को, दैट हाउ टू डील विद ऑल द काइंड ऑफ पीयर प्रेशर्स दे आर गेटिंग? अभी आप पुराने टाइम के स्टूडेंट्स और अभी के स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे तो अभी का स्टूडेंट्स जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, और वो ज़्यादा परसेंटेज और ज़्यादा 90s में जाना चाहता है। 90% अबव होना चाहिए उसका। इसमें बहुत बड़ा पावर प्ले करता है एआई और जो फ्यूचर स्किल्स है इनको। इससे उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब वो हमारे यहाँ आता है तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के रूप में उसको सीखता है। वो नॉर्मली बुक लर्निंग से नहीं सीखता। तो जब आप हैंड्स ऑन लर्निंग से आप सीखते हैं चीज़ों को, तो आपका इंटरेस्ट जागृत होता है और स्टूडेंट किसी भी मेंटल स्ट्रेस से दूर रहता है। डेफिनेटली। तो ये बात बोल के आपने लिटरली ये रियलाइज़ कराया कि स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी बाकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी से काफ़ी डिफरेंट है, एंड किस तरीके से डिफरेंट है सर? डिफरेंस तो सीधा है कि ये मतलब सबसे पहला डिफरेंस है कि इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स को क्रिएट कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट डे। स्टूडेंट्स को भी ये पता होता है फर्स्ट डे से कि आज का वो किस फील्ड में जाएगा। अभी तक जो भी हम BSc या BA या UG PG जो स्टूडेंट करता है, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि वो आगे जा कर के किस फील्ड में जाएगा। यहाँ वो पहले महीने में ही जान जाता है कि मुझे उस साइड जाना है, मुझे ऑटोमोटिव में जाना है, मुझे VFX में जाना है, मुझे AI/ML में जाना है। जिस भी फील्ड में जाना है वो उस फील्ड की इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो। डेफिनेटली। ये एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। बहुत खूब। सर, अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में कभी बुलाना हुआ, तो आपका एक विजन क्या है कि आप किसको बुलाना चाहोगे? एक ऐसे इंसान को जिनको आप एक मोटिवेशन के तौर पे भी देखते हो, एंड आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेशली भोपाल में बुलाना चाहोगे? हमारे यहाँ पहले 2 लोग, अभी 1 साल हम लोगों को यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तब से 2 इस तरीके के मोटिवेटर्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। एक तो अवध ओझा जी आ चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी जो हमारे यहाँ रिसेंट में आए थे वो बड़े राइटर हैं चेतन भगत जी, उनको भी हम बुला चुके हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमने पिछले 9 महीने के दौरान, अभी हमारे 9 ही महीने हुए यूनिवर्सिटी को ओपन किए हुए, 9 महीने के दौरान बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की हैं, और आगे जा कर के और ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करें। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इस एक मुलाकात वाले शो में। आपसे मुलाकात करके, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एंड वन मैसेज टू द लिसनर्स ऑफ भोपाल। देखिए, जो भी लिसनर्स हैं भोपाल के, उन लोग अगर वो स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को स्टूडेंट के रूप में
ट्वेल्थ के बाद ये जान लेना चाहिए कि हम लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अनुसार अपनी टारगेट्स को, अपने कोर्सेज को चूज़ करना चाहिए। एक बार आप ज़रूर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में आए, ये आपको बताएगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हैं, किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बने हैं, और आपको उसी तरफ डाइवर्ट करेगा। वेल सर से हमारी बातचीत हुई एजुकेशन के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक्चुअली आज के ज़माने में जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं हो सकती, उसके अलावा उसके बियॉन्ड जाके, कहते हैं ना कि अपनी ड्रीम्स के बियॉन्ड जाके हमें सोचना पड़ेगा, एंड तभी हमारी जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं हम उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। सो थैंक यू सतेश सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड इस एक मुलाकात वाले शो में आपसे मुलाकात करके, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत अच्छा लगा। 94.3 माय एफएम पे आप सुन रहे थे अंकिता को एंड डॉक्टर सतेश सिन्हा सर को, जो है रजिस्ट्रार ऑफ स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी।